राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज वनराज पर डबल अटैक होने वाला है। पहला तो डिम्पी ने वनराज को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और अब वनराज को डिम्पी में अनुपमा देवी दिखने लगी है, जबकि काव्या अपनी बेटी को लेकर शाह हाउस पहुंच गई है। वहीं ये रिश्ता में अरमान का हुस्न देखकर अभीरा को जलन होने वाली है, तो वहीं गुम है किसी के प्यार में किरण वापस लौट आया है, जो हरनी की मौत का इंतजार कर रहा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको रोज की तरह हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी किए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा ने आज क्या किया। अनुपमा में प्यार के रंग बिखरने वाले हैं, क्योंकि दो शादी होने वाली है। पहली डिम्पी और टीटू की, जबकि दूसरी अनुपमा की। जी हाँ, अनुपमा की जिंदगी में प्यार आने वाला है और होगी उसकी तीसरी शादी। अब वो शख्स कौन है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वनराज को डबल झटका लगा है, क्योंकि डिम्पी ने तो करारा जवाब दे दिया है। अब वनराज भी जासूसों की तरह डिम्पी के पीछे लगा हुआ है, तो जवाब तो देना बनता है। वहीं काव्या भी अपनी बेटी को शाह हाउस लेकर पहुंच गई है और वनराज अपनी नाजायज बच्ची को देखकर खुश नहीं है। आज होता ये है कि अनुज भी अनुपमा की खोज में निकल गया, लेकिन वो उसे मिली नहीं। अब अनुपमा के बारे में सुनते ही छोटी को एक बार फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। ऐसे में श्रुति छोटी को संभालती है और अनुज दौड़ा दौड़ा घर पहुंच जाता है छोटी के पास। अब अनुज को शक होता है कि छोटी को बार बार अनुपमा की वजह से पैनिक अटैक आ रहे हैं और वो कुछ ना कुछ जानती है। ऐसे में वो छोटी से अनुपमा के बारे में सवाल करेगा। अनुज पूछेगा कि कहीं उसने अनुपमा को अमेरिका में तो नहीं देखा, लेकिन चालाक छोटी अनुज को कुछ नहीं बताएगी। उल्टा उसे कसम ले लेगी कि अगर वो अनुपमा होगी भी तो भी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में वनराज चील की तरह डिम्पी पर नजर बनाए है। वो बार बार डिम्पी को टोक रहा है, लेकिन डिम्पी इस बार जवाब दे देती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जिसके बाद मकर संक्रांति की पूजा होती है और वनराज टीटू को घर से बाहर निकालने का प्लान सोचता है। वो सोचता है कि टीटू को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, छुटकारा मिल जाएगा। वहीं अनुपमा को त्योहार पर छोटी अनुज और अपने घर वालों की याद सता रही है, लेकिन बेचारी को नहीं पता कि उसकी जिंदगी में नए शख्स की एंट्री होने वाली है, जो उसका जीवन साथी बनने वाला है। अब सीरियल में वकार की एंट्री होने वाली है, जो शो में दीपू का रोल निभाएगा। कहा जा रहा है कि वो शो में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर अनुज श्रुति से शादी कर लेगी तो शो में अनुपमा की जिंदगी में वकार आकर उससे शादी कर लेगा। जबकि ये रिश्ता में अभीरा के कॉलेज का पहला दिन है और सारी वाहवाही लूट ली है अरमान ने, और अभीरा जल भून कर रह गई है। लेकिन शो में भयंकर ट्विस्ट तो ये आएगा कि रूही खुद अरमान से अभीरा की तारीफ करेगी और शादी को आगे ले जाने की बात कहेगी। लेकिन अरमान ने तो खुद ही साफ कर दिया है कि उसके अंदर अभीरा को लेकर कोई फीलिंग है ही नहीं। लेकिन अब तो हमें लगने लगा है कि ये लड़ाई दोस्ती से प्यार में बदलने वाली है, जबकि माधव को समझ में आ गया है कि रूही और अरमान को घरवाले कुछ ज्यादा ही करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। आज होता ये है कि अभीरा का कॉलेज का पहला दिन है और अरमान उसको छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन अभीरा का कहना है कि वो कॉलेज के अंदर ना जाए, वरना सभी को पता चल जाएगा कि वो उसकी बीवी है। अब पहले तो अरमान मना कर देता है, लेकिन फिर नोट्स लेकर अभीरा के क्लास में पहुंच जाता है। अब अरमान है जाना माना वकील, तो कॉलेज में सब लोग उसको पहचान लेते हैं और लड़कियां तो अरमान को देखकर दीवानी हो जाती हैं। उसके साथ फोटो खिंचवाना, हाथ मिलवाना। अब अरमान तो खुश है और उसे मिल गया है अभीरा को चिढ़ाने का मौका। वो लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर फोटो क्लिक करवाता है। अब अभीरा को भी बुरा लगता है और वो बार बार अरमान को लड़कियों के बीच से खींच लाती है, लेकिन अभीरा कहती है कि मुझे पढ़ना है और तुम मेरे कॉलेज का पहला दिन भी मुझसे छीन रहे हो। अब अरमान को अपनी गलती का एहसास होता है, सो वो सॉरी भी कह देता है और वादा करता है कि कभी उसके कॉलेज नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ माधव को रूही का अरमान पर थोपे जाना सही नहीं लग रहा है। वो कहता है कि इतना बड़ा परिवार है और रूही को सिर्फ अरमान की बात ही सुननी है और उसी के हाथ से खाना खाना है। वो विद्या से कहता है कि ये अभीरा अरमान के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। वही गुम है किसी के प्यार में अपनी मेहंदी छोड़कर ईशान सभी के पास है और बेचारी की मदद कर रहा है, और वहाँ मेहंदी के फंक्शन में बेचारी अकेली रीवा ईशान के नाम की रस्म पूरी कर रही है। आज होता ये है कि सभी और ईशान को पता चलता है कि हरनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में ईशान शादी की सारी रस्में छोड़कर सभी के पास अस्पताल पहुंच जाता है। अब यहाँ पर दोनों का सामना किरण से होता है। सभी देखती है कि किरण हरनी को खून दे रहा है। अब किरण ईशान के सामने भला बनने की कोशिश करेगा। किरण कहेगा कि वो तो बस हरनी को बचाने के लिए आया है और वो खुद को उससे अलग नहीं होने देगा। अब सभी को सबक सिखाने के लिए किरण ऐसा करने वाला है।
अब ईशान अपनी शादी की रस्मों में शामिल नहीं हो पाएगा। ईशान रीवा से शादी पोस्टपोन करने के लिए कहेगा और ये बात जानकर रीवा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। पहले तो रीवा ईशान को खूब जलील करेगी, लेकिन उसके बाद रीवा अपनी शादी को कैंसिल करने की बात कहेगी। अब रीवा के तेवर देखकर ईशान भी चौंक जाएगा, जिसके बाद ईशान रीवा से दूरी बना लेगा और देखते ही देखते रीवा और ईशान अजनबी बन जाएंगे। लेकिन सभी की जिम्मेदारी उठाने के लिए ईशान बिल्कुल तैयार है और वो गिल्ट में आकर उससे शादी भी करेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।